ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृवृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद उत्तरार्ध के अंतिम चरम अध्याय का निरूपण चल रहा है। पिछले दिन भगवान सुखदेव जी ने महान सौभाग्यशालिनी भगवान की पत्नियों का भगवत भाव निरूपित की। भगवान के 16,108 रानियां किस प्रकार से भगवत प्रेम में डूबी हुई हैं, सराबोर हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान का वियोग उनको सही नहीं है और अनेकों बार तो भाव विभोर होकर के भगवान के वहीं रहते हुए भी उनको भगवत वियोग का अनुभव होने लगता है। तब वे मत्त होकर के प्रलाप करने लगती। प्रेम की पराकाष्ठा का यही स्वरूप है कि वह प्रियतम की विस्मृति में बेचैन हो जाता है और वह जड़ की तरह से, पागल की तरह से बकने लगता है। तो वही दशा भगवान की पत्नियों का वर्णन किया भगवान सुखदेव जी और अंतिम में कहा, इति दृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन बाधव्यो लेभिरे परमां गतिम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रति पीछे जो मैंने संक्षेप में भावों का वर्णन किया, ऐसे भाव बने हुए थे भगवान की पत्नियों के। माधव्य माने कृष्ण पत्नियां, और इसी भाव के कारण जो है उन्होंने परम गति को प्राप्त कर लिया। परमाम गतिम लेभिरे प्राप्त कर लिया, परम पद प्राप्त। यहाँ देखिए, शास्त्र असल में अज्ञात ज्ञापक होता है, इसलिए शास्त्र का क्रमबद्ध आकलन करना चाहिए। वेद स्थिति के प्रकरण में भगवान सुखदेव जी ने बताया कि भगवान ने अनुग्रह पूर्वक बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानाम सजत प्रभु मात्वार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च।
महाराज का जो प्रश्न था कि श्रुतियां कैसे निर्गुण निर्विशेष अनिर्देश ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, तो इसका उत्तर देते हुए उपक्रम में भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन देखो, भगवान ने जीवों को चतुर्विध पुरुषार्थ भागी बनाने के लिए संसार बनाया और जीवों को साधन प्रदान किया। भगवान कितने कारुणिक हैं, करुणावश उन्होंने संसार बना डाला। दूसरे लोग सोचते हैं कि अरे भगवान ने संसार न बनाया होता तो इतना दुख न मिलता, किंतु वे समझते नहीं हैं। भगवान ने तो कल्याण के लिए ही बनाया है। क्या किया है? बुद्धेन्द्रिय मन प्राण, बुद्धेन्द्रियां मन ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, अंतःकरण है ना। जनानाम माने अनुषयी जीवानाम, अनुषयी जीवों को भगवान ने बना करके दे दिया। ये साधन सामग्री है। साधन सामग्री के द्वारा जीव चारों पुरुषार्थ भागी हो सकते हैं। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाये च। इसका मतलब यह है कि यह सामग्री जो भगवान के द्वारा दी हुई है, देह इंद्रियां अंतःकरण, इसका उपयोग अन्यत्र है साथ में वहीं पर, कि इसके लिए भगवान ने वहीं वेदों को भी प्रकाशित किया। सामग्री तो दे दी गई, किंतु उसका उपयोग कैसे किया जाए यह ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक सामग्री लिए बैठे रहो। या मनमाना उसका प्रयोग करोगे तो मनमाना फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने शास्त्र प्रदान किया। उसके आधार पर यदि वह है ना इंद्रियों का अंतःकरण का विनियोग करेगा तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार का पुरुषार्थ भागी बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ बात समझना यह है कि भगवान की उन पत्नियों के हृदय में ऐसा भगवत भाव एक दिन में नहीं बन गया। पूरा वृत्तांत मूल से अगर इसका अनुसंधान किया जाए, चिंतन किया जाए, भगवान के 8 पटरानियों से विवाह के प्रकरण में उनके दिव्य भावों का उल्लेख किया गया है। बहुतों ने प्रार्थना किया कि मेरे व्रत से, धर्माचरण से भगवान अगर प्रसन्न हुए हों तो भगवान ही मेरा पानी ग्रहण करें। ऐसे ही सारे विवाहों के प्रकरण में प्रसंग में ये बात कही गई। तप, व्रत, उपवास, नियम, इन सबों का पालन करने वाली थी। और भी देखिए गोपांगनाओं के प्रकरण में कितना बड़ा उन्होंने साधन अपनाया, तप किया। शीतकाल में कात्यायनी देवी की पूजा, सारा जीवन देखिए। जीवन जब तक सदाचार में नहीं बनेगा, वो जो साधन सामग्री भगवान के द्वारा प्रदान की गई है उन सही जीवों को, उसका सदुपयोग किया जाए। स्वेच्छाचार नहीं कि हमारी इंद्रियां हम जो चाहेंगे सो ग्रहण करेंगे, कर्म इंद्रियों से जो चाहेंगे कर्म करेंगे, ऐसा नहीं। फिर तो नारकी योनि के पात्र बन जाएंगे। इसलिए देखिए भगवान की
बाल काल की लीला, शैशव काल की लीला में पूतना ने स्पर्श कर लिया शैशव अवस्था में भगवान, सारी गोपियां घबरा गई और उनको महामारी पिशाच आदि भूत प्रेत को झाड़ने के लिए गौ के पूंछ से झाड़ा लगाने लगे। क्या बात है, गोपुच्छ से। फिर इसके बाद उनको भूल हो गई तो फिर आचमन करके फिर से उन्होंने भगवान के अमुक अंग की रक्षा हो नाम लेकर के, ये भगवान भगवान इस अंग की रक्षा करे, उस अंग की रक्षा करे। देखिए, इस प्रकार से परम आस्तिकता, धर्म के प्रति परम निष्ठा, तब जाकर के धीरे धीरे शनैः शनैः करके भगवत भाव में निष्ठा प्राप्त होती है, भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। अच्छा देखिए, इसके साथ में असल में इसको थोड़ा सा विस्तृत करके समझना ये चाहिए कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके देहादि इंद्रियादि उपकरणों के द्वारा समग्र व्यवहार जो है व्यवस्थित होना चाहिए। इसीलिए धर्मशास्त्रों में, स्मृतियों में नियम बनाए गए हैं। सत्य बोलो, संतुष्ट रहो, किसी को दुख देने वाली बात मत बोलो, किसी को दुख होने वाला व्यवहार मत करो। कितना कितना जो है नियम बताया गया है, किंतु वो सारे नियम जो हैं धीरे धीरे स्वेच्छाचारी मनुष्य स्वेच्छाचार की दिशा में या स्वेच्छाचार के गर्त में डूबा हुआ समाज इन सारे आचरणों को भूलता चला जाता है, विस्मृत करता जाता है। उसका सामान्य व्यवहार ही देखने से जो है मन में क्षोभ पैदा होता है, ग्लानि पैदा होती है। तो देखिए, माने सामान्य व्यवहार ही जहाँ मूलतः बिगड़ा हुआ है, तब बताइए फिर उसके भीतर जो है भगवत भाव की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी? वो तो रास्ते ही छोड़े हुए हैं, वो तो रास्ता से भटका हुआ है। इसलिए इन चीजों को गहराई से, इसीलिए हमने पूर्व में कहा कि शास्त्र अज्ञात ज्ञापक होता है। शास्त्र की बात इस दृष्टि से सुननी और माननी चाहिए कि मानो हम इसको जानते नहीं थे अभी तक, अब जान गए हैं, अब इसको मानेंगे, इस पर चलेंगे। अज्ञात ज्ञापक, किंतु उसको नहीं मानने से है ना वांछित फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने बताया कि योगेश्वरेश्वर भगवान के प्रति उनकी पत्नियों का ऐसा भाव बना हुआ था, उसके फलस्वरूप उनको परम गति प्राप्त हो गई। लेधिरे परमाम गति। आप देखिए, अब भगवान के प्रति ये तो भक्त का दायित्व है, साधक का दायित्व है कि अपने भाव को भगवान की ओर ले जाए, किंतु भगवान का अनुग्रह देखिए वर्णन करते हैं। कहते हैं भगवान ने अवतार ही इसलिए लिया है कि संसार के सारे जीव मेरी ओर आकृष्ट हो, मेरे प्रेमी बन जाएं, मुझसे प्रेम करने लगें। इसलिए भगवान अवतार लेकर के आए। वही तो कहते हैं सुतमात्रोपि हस्तिनाम प्रसह्या कर्षते मनः उपगायोरुगौरुगीतो वा पश्यन्ति नाम कुतः पुनः।
माने इतना उत्कृष्ट भाव भगवान की पत्नियों का कैसे बन गया, कोई आशंका करे तो उसका समाधान करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अरे भगवान को तुम पहचानो, भगवान के नाम को कोई सुन भर ले, या भगवान इधर आ रहे हैं यह सुन ले, भगवान का भी दर्शन होने वाला है यह बात सुन ले, तो स्त्री नाम मन प्रसह्य आकर्षते, तो स्त्रियों का मन बलात् आकृष्ट हो जाता है श्रवण मात्र से। ऐसे कई प्रसंग पीछे किसी स्कंध वर्णन किए जा चुके हैं। भगवान ने जब गोप बालकों को भूख लगी थी तो भगवान से प्रार्थना किया कि हमको भूख लगी, भोजन की व्यवस्था करो। तो पहले तो भगवान ने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास भेजा, तो न कुछ दिया न कुछ बोले, लौट आए निराश होकर के। दोबारा भगवान ने कहा कि अच्छा तुम यज्ञ पत्नियों के पास हमारा नाम ले देना। गए बेचारे, जा करके जब उन्होंने निवेदन किया बड़े आदर के साथ, तो वहाँ वर्णन किया है भगवान सुखदेव जी ने कि वे तो अत्यंत मंत्र मुग्ध हो गई, क्योंकि भगवान के संबंध में बहुत बार ऋषि महर्षियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुन चुकी थी, वही वर्णना। और बार बार भगवान की महिमा, भगवान का कारुण्य, भगवान का सौंदर्य, भगवान की विलक्षण लीला चरित्र सुन करके उनका मन बिल्कुल डूब गया था। महीनों से भी उसी इच्छा में थी, उनके मन में साध थी कि ऐसे भगवान का हमको दर्शन कब होगा, जल्दी हो जाए, ये प्यास उनके मन में बनी हुई थी। और आज देखिए सर्वज्ञ भगवान ने अपने से उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बालकों को भेज दिया भोजन मांगने के लिए। वो सब के सब दौड़ पड़ी, जो तैयार भोजन था थोड़ा बहुत कुछ और तैयार कर लिया फटाफट, और स्वयं ने भोजन ले जाओ, भोजन ही तो मांग रहे थे, ये थोड़े कह रहे थे कि चल करके हमको भोजन कराओ, किंतु उनका मन उद्विग्न हो गया, बेचैन हो गया, और स्वयं लेकर के आए। वहाँ वर्णन किया गया है कि दूर से भगवान का दर्शन हुआ, जैसा शास्त्रकारों ने वर्णन किया था वैसा स्वरूप उनको दिखाई पड़ा। तो वस्तु ही वही है, उनका हृदय आकृष्ट हो गया, प्रेम से विह्वल हो गया। फिर वहाँ जो काफी भावपूर्ण वर्णन है, भगवान ने उनको भोजन कराया, जाने के लिए कह दिया, तो व्यग्र हो गई, दुखी हो गई, उनका जाने का मन नहीं कर रहा। तब भगवान ने उनको समझा बुझा करके विदा किया कि भाई देखो तुम्हारे पति लोग यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे बिना उसकी पूर्णाहुति कैसे होगी, उद्यापन कैसे होगा, इसलिए जाओ। तो उन्होंने बताया कि जो है वे तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके हम आई हैं। तो भगवान कहते नहीं, जो मेरा प्रेमी है, मुझसे जिसका प्रेम हो जाता है, ब्रह्मांड में संसार में उससे कभी कोई द्वेष कर ही नहीं सकता, निश्चिंत होकर के जाओ। बस फिर लौट गए। तो इसलिए प्रसह्याकर्षते मनः, स्त्रियों के मन को भगवान इधर से आ रहे हैं, आने वाले हैं, यह सुनने मात्र से मन आकृष्ट हो जाता है। कहते हैं जब केवल सुन करके यह भाव हो जाता है, उरुगायो रुगीतो वा, अथवा उरुगाय माने भगवत संबंधी कोई गीत गाने लगे, कीर्तन करने लगे, उनके लीला चरित्रों का कथन करने लगे, इतने मात्र से उनका मन जो है परवश हो जाता है,
फिर राजन ये बताओ, पश्यन्ति नाम कुतः पुनः, जो स्त्रियां रात दिन उनका दर्शन कर रही हैं, उनके साथ भगवान रह रहे हैं, उनका मन अगर इस तरह से आकृष्ट हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। कैमुतिक न्याय से यह तो बहुत ही स्पष्ट बात है। माने भगवान का स्वाभाविक महिमापूर्ण आकर्षण ही ऐसा है। ठीक है। तासाम कृष्णे एवं भूतो भाव नाथ चित्रमित्याह, भगवान की पत्नियों का भगवान श्री कृष्ण में ऐसा भाव जिसका वर्णन किया गया, जिस भाव के फलस्वरूप परागति प्राप्त हो गई। कहते हैं ऐसा भाव उत्पन्न हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं समझना। क्यों? सुत मात्रोपीत, भगवान के संबंध में कोई सुन ले, दर्शन तो बहुत दूर की बात है, तो भी स्त्रियों का मन आकृष्ट हो जाता है। उर्भिर गायैहि गीतैहि ऊर्धा गीतो वा यैहि, अथवा जिन्होंने बार बार भगवान के संबंध की महिमा का गान किया है, उनके बारे में गीत गाया है। यही कैसिदपि, चाहे कोई हो, किसी ने गाया हो, किंतु वह गीत जो है भगवान की महिमा का वर्णन करने वाला हो। कैसिदप गीत ही कथा भी, गाने वाला चाहे छोटी ही उसका क्यों न हो, कथंचिदप गीतो वाइत्यर्था, अथवा चाहे किसी प्रकार से गाया हुआ हो। जब ऐसा आकर्षण है तब फिर जिन स्त्रियों ने भगवान का निरंतर दर्शन किया है, उनके मन में ऐसा प्रगाढ़ भाव उत्पन्न हो जाए तो इसको कहना ही क्या है। फिर एक बात और कहते हैं, या परिचरण प्रेमणा पाद संवाहनादिभिः जगद गुरुम भर्तृ बुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। राजन, भगवान की पत्नियों की महिमा तो और भी आगे है, बढ़ करके है। क्यों? माने वह तो सामान्य कथन किया गया कि कोई भी स्त्री भगवान की महिमा को सुन करके उसका मन खींचे बिना नहीं रहता है, किंतु भगवान की पत्नियों का तो देखो, या संपरिचरण प्रेमणा पाद संवाहनादि भी, जिन पत्नियों ने, जो भगवान सारे संसार के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनको भर्तृ बुद्धिया अपना पति मान करके, अपना पति स्वामी मान करके भगवान का जो है उनके चरण दबाना, उनका हाथ धुलाना, कुल्ला कराना, जल पिलाना, भोजन कराना, परोसना, इस प्रकार से प्रेम पूर्वक सारे क्रियाकलाप, पीछे वर्णन आ गया है। भगवान की पत्नियों के यहाँ सेविकाओं का तांता लगा था, किंतु भगवान जब कभी दर्शन देते थे तो इनकी सेवा का कार्य वे स्वयं दौड़ दौड़ करके करते थे, नौकरानियों से नहीं कराती थी। नौकरानियां बाहर से सहयोग कर दे बात अलग है, किंतु भगवान की पत्नियां स्वयं सेवा करती थी प्रेम पूर्वक। उनसे ऐसा किए बिना रहा ही नहीं जा रहा, यह प्रेम पूर्वक सेवा करने का अर्थ है। या संपरिचरण प्रेमणा पाद संवाहनादि भी जगत गुरुम भर्तृ बुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। देखिए यहाँ दो बात कह रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा किया, जगत गुरु भगवान को अपना पति मान करके प्रेम पूर्वक उनके चरण दबाए, है ना, सेवा की, है ना। तो इतना बड़ा जो है उन्होंने सदाचार शिष्टाचार का पालन किया,
तो इससे अनुमान लगाओ तासाम किम बढ़ते तपः, जरूर उन्होंने पूर्व के जन्मों में बहुत भारी तप किया होगा, क्योंकि तप किए बिना अकस्मात किसी को भगवान की सेवा करने का ऐसा अवसर ही नहीं मिल सकता। उनको जगत गुरु भगवान के चरणादि सेवन का जो अवसर मिला, यह पुण्य का प्रताप है, तप का प्रभाव है। इससे अनुमान लगाओ कारणम बिना कार्यम न भवति, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। इतना बड़ा इनको अनुग्रह प्राप्त है, तो इसका कारण जरूर ऐसा है कि इनका कोई बड़ा भारी तप रहा होगा। वह तप कितना था उसका वर्णन भी कौन कर सकता है। तासाम किम वर्णते तपः, कितना भारी तप उनका रहा होगा। इस तरह से भगवान के द्वारा अनुग्रहित भगवान की 16,108 पत्नियों का जीवन तृप्त, जीवन मुक्ति की परम अवस्था का दिव्य वर्णन किया गया और अंत में उनको परम गति प्राप्त हो गई। अब संहार करने जा रहे हैं। एवं वेदोदितम, टीका नहीं इसकी, एवं वेदोदितम धर्मम अनुतिष्ठन् सदां गति गृहं धर्मार्थ कामानां मुहुश्चा दर्शयत् पदम। भगवान सुखदेव जी भगवान के समग्र लीला वृत्त का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहाराध्याय है ही। क्या कहते हैं कि राजन देखो, है ना, भगवान देखो, भगवान कौन है? सताम गति, जो भगवान सत्पुरुषों की परम गति हैं। सत्पुरुषों को भगवान ही तो चाहिए, भगवान की प्राप्ति ही तो वो चाहते हैं। तो जो भगवान सत्पुरुषों की परम गति है वे भगवान। एवं माने पूर्वोक्त प्रकारेण, पीछे जैसा वर्णन किया गया, वेदोदितम धर्मम अनुतिष्ठन्, वेद के द्वारा जो प्रवृत्ति धर्म का उपदेश किया गया है, वर्णन किया गया है, उसका सांगोपांग अनुष्ठान करते हुए, धर्मम अनुतिष्ठन्, वैदिक प्रवृत्ति मार्ग का सांगोपांग भगवान अनुष्ठान करते हुए जीवन यापन कर रहे थे, लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षण के लिए। जो भगवान सत्पुरुषों की परम गति हैं, माने संसार के तीनों काल के सत्पुरुषों को इन्हीं भगवान से मार्ग प्राप्त होता है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसे भगवान सत्पुरुषों की परम गति है। क्योंकि योग सूत्र कहते हैं ना, सा पूर्वे शामपि गुरु काले नानवच्छेदा, जगत गुरु हैं उसमें भी पूर्वे शामपि गुरु, गुरुओं के भी परम गुरु, आदि गुरु, परम गुरु, आदि गुरु। गुरु परंपरा भगवान से ही चली हुई है। पूर्वे शाम गुरु काले नानवच्छेदा, इसलिए उन्हीं भगवान से तो सत्पुरुषों को क्या करना चाहिए यह शिक्षा मिली, उपदेश प्राप्त हुआ, इसलिए वे भगवान सत्पुरुषों की परम गति हैं। वे भगवान वेदोक्त प्रवृत्ति धर्म का अनुष्ठान पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे थे और गृहं धर्मार्थ कामानां मुहुश्चा दर्शयत् पदम। देखिए भगवान ने क्यों पालन किया, देखिए उन्हीं भगवान की बात है ना, जिन भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा है कि देखो अर्जुन, मेरे लिए संसार में न तो कुछ प्राप्तव्य है कि अभी ये प्राप्त करना है, ये अभी नहीं मिला है, ये मिलना है। क्यों? मैं आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम,
किंतु फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। और कर्म में क्यों लगा रहता हूँ? लोक संग्रह के लिए। भगवान कहते हैं कि अगर मैं कर्म में लगे हुए इस प्रकार से प्रवृत्ति धर्म में न लगा रहूं तो संसार का उच्छेद हो जाएगा। 5-7 श्लोक वहाँ की इसी ढंग के। तो इसी तरह से यहाँ भगवान जो हैं गृहम धर्मार्थ कामानां मुहुश्चादर्शयत् पदम, घर गृहस्थी को धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग का भगवान ने बार बार है ना पदम आदर्शयत्, घर गृहस्थी ही गृहस्थ जीवन ही धर्म अर्थ और काम तीनों प्रकार के त्रिवर्ग की प्राप्ति का आदर्श आश्रम है। इसके पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल धर्म है, अर्थ और काम नहीं। इसके बाद वानप्रस्थ में अर्थ और काम नहीं है। चतुर्थाश्रम में तो बिल्कुल भी नहीं। अर्थ और काम के सहित धर्म घर में ही है, गृहस्थाश्रम में ही है। यह बात भगवान ने आदर्श के रूप में प्रस्तुत की। कैसे? कैसे का मतलब यह है कि भगवान को न तो अर्थ की कोई अपेक्षा न काम की कोई अपेक्षा, किंतु वैदिक धर्म जो है, वेदोक्त धर्म तो त्रिवर्ग के लिए है, गृहस्थ। तो वह त्रिवर्ग को प्राप्त करते हुए से भगवान धर्म का आचरण करते हुए लोक संग्रह के लिए, लोक प्रशिक्षण के लिए यह भगवान प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना। इसको देख करके माने अर्थ और काम को गृहस्थ आश्रम में ही पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। इसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं। यह भगवान ने प्रकट किया, दिखाया। पदम माने स्थानम, धर्मार्थ कामानां पदम माने स्थानम गृहम, आश्रितस्य परम धर्मम पृष्ठस्य गृहमेधिनां आसन षोडशसाहस्रम महिष्यश्च शताधिकम। फिर आगे कहते हैं कि देखो, जो भगवान घर गृहस्थियों के धर्म का आचरण करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण, उस पर आस्था करते हुए उस मार्ग पर चल रहे हैं, उन भगवान के आसन षोडशसाहस्रम 16,108 पत्नियां थीं। उपसंहार करना है ना। तासाम स्त्री रत्न भूतानाम, टीका नहीं, तासाम स्त्री रत्न भूतानाम अष्टौया प्रागुदायुता रुक्मिणी प्रमुखा राजन्स्तत्पुत्राश्चानुपूर्वशः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उन 16,108 रानियों के बीच में जो स्त्रियों में रत्नभूत हैं 8 पटरानियां, जिनका पीछे विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनकी महिमा का कथन किया गया है। रुक्मिणी प्रमुखा राजन, रुक्मिणी जो सबसे बड़ी प्रमुख, तत्पुत्राश्चानुपूर्वशः, तो वे 8 पटरानियां और उनके पुत्र, उनको पहले हमने है ना वर्णन किया है, बताया है। या रुक्मिणी प्रमुखा अष्टाउदाहृता प्राप्त, उनके संतानों का भी उल्लेख भगवान सुखदेव जी ने पीछे किया है। अब यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, एक श्याम 10 कृष्णो अजीजनदात्मजान यावन्त्य आत्मनो भार्या अमोघ गतिरीश्वर। कहते हैं कि राजन देखो, श्री भगवान ने अपनी सभी पत्नियों से एक से 10 पुत्र उत्पन्न किए।
है ना, जितनी भगवान की पत्नियां हैं उन सबों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। अमोघ गतिरीश्वर, भगवान की तो गति अमोघ है। कोई आश्चर्य करे संसारी मनुष्य की, अरे इतनी संतान कैसे उत्पन्न हुई? तो भगवान तो अमोघ गति वाले हैं, उनके सामर्थ्य की, शक्ति की कोई सीमा तो है नहीं। जब भगवान है तो फिर उसमें है ना, संदेह का क्या प्रश्न है? ये तो अमोघ गति है ही। ठीक है। एवं अष्टोत्तर शताधिक 16 सहस्र महिषी नाम पुत्रा, इस प्रकार से अष्टोत्तर शत, 8 ऊपर 100 माने 108 और 16,000 इन रानियों के पुत्र 10-10 के हिसाब से टोटल करेंगे तो लक्षम एकम अशीतुत्तरैक षष्टि सहस्राणि च भवन्ति। तो 1,00,000 और 61,088 माने 16,108 में है ना 10 का गुणा हो जाएगा। प्रत्येक 25 10-10 पुत्र हुए तो एक बिंदी बढ़ जाएगी, तो 16,000 में एक की संख्या 1,00,000 बन जाएगी, और 16 का 6 और 1 का 1 61 है ना 1000 बन जाएंगे, और अंतिम में 80, तो 1,61,080 इतने 1 सहस्राणि है ना 61,080, 1,61,080 इतने पुत्र थे भगवान के, और फिर पुत्रों के पुत्र भी थे। ये हुई अमोघ गतिरीश्वर। तेषामुद्दाम वीर्याणाम 18 महारथा आसन्नुदार यशस्तेषाम नामानि मे शृणु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, इन भगवान के 1,61,080 पुत्रों में से जो सब उद्दाम वीर थे, महान बलशाली थे, उनमें से 18 पुत्र महारथ थे, महारथी विशेष थे। 18 महारथा आसन उदार यशसा, और उदार यश वाले थे, उनका यश बड़ा उदार था। तेषाम नामानि मे शृणु, उनके नाम हमसे सुनो। भगवान के 18 महारथी पुत्रों का नाम वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम सुनने से पुण्य होता है, पाप नष्ट होता है। उनका नाम वर्णन करते हैं, ठीक है नहीं। प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तिमान भानुरेव च, शाम्बो मधुर बृहद भानु चित्र भानुर्भृकुरुणः, पुष्करो वेद बाहुश्च श्रुतदेवः सुनंदनः, चित्र बाहुर्विरूपश्च कविर्जग्रोध एव च। ये 18 होगा। ये 18 जो है महारथी थे भगवान के, है ना। 1,61,080 पुत्रों में 18 ये महारथी पुत्र हुए। टीका में कहते हैं कि अनिरुद्धश्चेति, अनिरुद्ध को भी गिना गया है ना, तो कहते हैं कि अतः पुत्राणाम मध्य 17 महारथा गया, क्योंकि अनिरुद्ध तो प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं, तो पौत्र हो गए भगवान के। तो भगवान के पुत्र तो 17 महारथी हैं, अनिरुद्ध 18वें महारथी, ये पौत्र हैं, पुत्र नहीं है। किंतु प्राधान्य न विविदेशा भवन्ति न्याय से अधिक संख्या भगवान के महारथी पुत्रों की है, तो पौत्र को भी पुत्र की तरह से मान लिया गया। एक समाधान तो ये है, क्योंकि प्रद्युम्न के बाद उन्हीं का नाम आया। अथवा कोई आचार्य कहते कि नहीं नहीं, भगवान के पुत्रों में अनिरुद्ध नाम का एक पुत्र भी था,
ये तो पौत्र अलग है। इसलिए 18 जो महारथी हैं वे पुत्र ही हैं, अनिरुद्ध जी जो पौत्र हैं अलग है। अथवा अनिरुद्ध नामापि कश्चित पुत्र एव, अनिरुद्ध नाम का ही भगवान के कोई पुत्र ही थे, हो सकता है रहे हो। अब इतनी संख्या है, इतना ठीक ठीक कौन याद रख सकता है। फिर कहते हैं एतेषां राजेन्द्रो तनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्न आसीत् प्रथमात्तिवद रुक्मिणी सुतः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के इन पुत्रों में भी मधुद्विषः भगवतः, भगवान श्री कृष्ण के ये जो पुत्र मैंने तुमको बताए, इनमें भी प्रद्युम्न जो है प्रथम कोटि के थे, सबसे बड़े भी थे। प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी हैं, रुक्मिणी देवी से प्रकट हुए। और दूसरी विशेषता थी पितृवत रुक्मिणी सुतः, रुक्मिणी के पुत्र हैं प्रद्युम्न और बिल्कुल अपने पिता भगवान से मिलते जुलते, सुंदरता में, बल में, पराक्रम में, नीति में, ज्ञान में, सब। सा रुक्मिणोर्दुहितरम् उपयेमे महारथः तस्मात् श्रुतोऽनिरुद्धो भूत् नागायुत बलान्वितः। है ना, इन्होंने प्रद्युम्न जी ने, भगवान के ज्येष्ठ पुत्र ने रुक्मी की कन्या से विवाह किया। दुहितरम् उपयेमे महारथः, महारथी हैं प्रद्युम्न जी, उन्होंने रुक्मी की कन्या से विवाह किया। तस्मात् श्रुतो अनिरुद्धो भूत्, उन्हीं से अनिरुद्ध नाम के पुत्र हुए, है ना। नागायुत बलान्वितः, ये अनिरुद्ध जी 10,000 हाथी का बल रखने वाले थे। 10 नागायुत, आयुत माने 10,000 हाथियों का बल था अनिरुद्ध जी में, प्रद्युम्न जी के जो पुत्र थे। ठीक है ना। सा चाति रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः वज्रस्तस्या भवद्यस्तु मौसलादवशेषितः। इसके बाद अनिरुद्ध जी ने भी रुक्मी की ही पौत्री रचना, राम शायद रचना नाम था, उससे विवाह किया अनिरुद्ध जी ने। पौत्रीं दौहित्रः, है ना, कन्या के पुत्र हैं और इन्होंने उन्हीं रुक्मी की पौत्री से विवाह किया। यद्यपि यह विवाह धर्म दृष्टि से अनुचित जैसा है, किंतु पीछे संकेत किया गया है कि रुक्मी ने जो है अपनी भगिनी के प्रेम में भगवान से कुछ ऐसा व्यवहार बिगड़ गया था, तो उसको भुलाने के लिए यह कर दिया था। तो कहते हैं उन्हीं से जो है अनिरुद्ध जी से बज नाम का पुत्र हुआ। वज्रस्तस्या भवद्यस्तु मौसलादवशेषितः, है ना। मौसल लीला के उपरांत ये वज्र ही शेष बचे थे, बाकी सब पाप नाश हो गया। प्रतिबाहुरभूत तस्मात्, वज्र के पुत्र हुए प्रतिबाहु। तस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः, प्रतिबाहु के पुत्र हुए सुबाहु। और सुबाहु शांत सेनोभूत, सुबाहु के पुत्र हुए शांत सेन, है ना। अक्षत सेन सुतः, शांत सेन के पुत्र हुए सतसेन। न हे तस्मिन् कुले जाताः अधना अबहु प्रजाः अल्पायुषो अल्पवीर्याश्चो अब्रह्मण्याश्च जगगिरे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, भगवान के इस कुल वंश में, इस कुल में कोई भी एक तो निर्धन पैदा नहीं हुआ। अधना, धन में केवल रुपया पैसा ही नहीं है, सद्गुण,
सौंदर्य, वात्सल्य, ये सब तमाम गुण जो हैं धन ही कहे जाते हैं। बहु प्रजा, और कोई ऐसा नहीं था जिसको संतान बहुत न हुई हो, सब 10-10, 20-20 पुत्रों के पिता। और कोई भी अल्पायु नहीं रहा, अल्पायु को अल्पवीर्याश्च, और किसी में अल्पवीर भी नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात अब्रह्मण्याश्च जब गिरे, कोई भी ब्राह्मण भक्त से रहित नहीं था, ब्राह्मणों की उपेक्षा करने वाला कोई नहीं हुआ, ऐसी संतान हुई ही नहीं। यथा बीजा तथा अंकुरा, जैसा बीज वैसे अंकुर होते। तो धर्मात्मा के कुल में धर्मात्मा संतान होती है। यद्वंश प्रसूतानां पुंसां विख्यात कर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुम अपि वर्षायुतैः नृपो। अच्छा, अब महाराज परीक्षित इस प्रतीक्षा में थे कि पूरी संख्या कितनी रही होगी यदुवंशियों की। अब बताएंगे। तो सुखदेव भगवान कहने लगे कि राजन देखो, यदुवंश प्रसूतानां पुंसां विख्यात कर्मणां, यदुवंश में जो जन्म लेने वाले वीर पुरुष थे, जिनके कर्म बड़े विख्यात थे, उनकी संख्या तो कभी बताई ही नहीं जा सकती। संख्या न शक्यते कर्तुम अपि वर्षायुतैः नृपो। आयुत माने 10,000 वर्ष तक कोई गिनती गिनता रहे, है ना, इतने हजार करता हुआ, तो भी पूरी संख्या नहीं गिनी जा सकती। कहते हैं कि अच्छा थोड़ा बहुत अनुमान लगा लो। क्या अनुमान लगा लो? 3 कोट्या सहस्राणाम 88 च आसन यदुकुलाचार्या कुमारामिति श्रुतम। देखो ऐसा सुना जाता है परंपरा से, कहीं इतिहास में लिखा नहीं है, मतलब परंपरा से सुना जाता है कि द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के कुमारों को शिक्षा देने वाले 3 करोड़ और 88 माने 88 लाख, क्योंकि 88,000 का सहस्राम 88 है ना, तो 100 में गुणा करना पड़ेगा। सहस्राणाम 88 शतानि, तो 100,000 का लाख हो जाता है, तो 88,000 88 लाख हो गए, माने 3 करोड़ 88 लाख आसन यदुकुलाचार्या। यदुवंशी कुमारों को अध्ययन कराने वाले आचार्य थे द्वारिकापुरी में। कुमाराणामिति श्रुतम, उन राजकुमारों को शिक्षा देने वाले इतनी 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे। अब बोलो, अब एक आचार्य के यहाँ अगर पढ़ने वाले 100 हजार रहे हो तो कितनी संख्या हो जाएगी, कोई ठिकाने नहीं। ठीक है, शास्त्राणाम अपरिमितानाम कुमाराणाम इत्यन्वयः। कुमाराणाम का मतलब कुमारों की संख्या तो बताई नहीं, तो कहते कुमारों की संख्या कौन बतावेगा। कुमाराणाम अपरिमितानाम माने इतने हजार भी नहीं कथन किया जा सकता, इतने गहना तो असंभव है, इतने हजार होंगे यह भी नहीं कहा जा सकता। अपरिमित, असंख्येय उन कुमारों को पढ़ाने वाले आचार्य थे। संख्यानम यादवानाम कहा करिष्यति महात्मनाम यत्रायुतानाम अयुतम अयुत लक्षणास्ते स आहुका। कहते हैं कि देखो, आहुक वंशी उग्रसेन महाराज द्वारिकापुरी के शासक थे। कहते हैं कि यादवों की, यदुवंशियों की, उनके परिवार के राजकुमारों की संख्या भला कौन कर सकता है। इसी से अनुमान लगाओ,
यत्रायुतानाम आयुतम लक्ष्यणास्ते स आहुका, है ना। आहुका माने उग्रसेन। उग्रसेन के उनके व्यक्तिगत महल के संरक्षक प्रहरी सैनिक कितने थे? देखिए, आयुत माने 10,000 और 10,000 का फिर आयुत में गुणा करो, 10,000 10,000 और फिर 1,00,000 में गुणा करो। 10,000 10,000 का गुणा फिर 1,00,000 में है, जो गुणा करने है उसको 1,00,000 में फिर गुणा, है ना। इतना गुणा करने पर यह संख्या यहाँ दी नहीं है, करीब 1 नील संख्या पहुंचती है। 1 नील, है ना। करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब नील। 100 करोड़ का अरब, 100 अरब का खरब, 100 खरब का नील। तो 1 नील माने 100 खरब संख्या पहुंचती है जाकर के। इतने जो हैं उनके राजमहल के रक्षक सैनिक थे उग्रसेन के। अब अंदाज लगा लो। ठीक है। यदा प्रत्येकम बहून अध्यापयताम आचार्याणाम इयम संख्या, कहते हैं जब प्रत्येक आचार्य बहुत बहुत बालकों को पढ़ाता रहा होगा, 50-100 को तो पढ़ाता रहा होगा, तो उन आचार्यों की संख्या जब इतनी है ना, तदपि श्रुत मात्रम, वह भी कोई एक्यूरेट नहीं है। सुना जाता है कि इतनी संख्या थी, और भी ज्यादा हो सकती है। न तो सम्यक ज्ञायते, ठीक ठीक तो वह संख्या भी जाननी नहीं जा सकी। तदा कुमाराणाम एवं संख्यानम कर्तुम न शक्यते, तब तो कुमारों की इस प्रकार से संख्या कैसे कोई कर सकता है। और कुतः पुनः सर्व यादवानाम, और फिर सब यादवों की संख्या तो और भी असंभव। ये तो बालक जो पढ़ते थे उनकी संख्या असंभव हो रही है। फिर कहते हैं कि अच्छा इतने यदुवंशी आए, तो उसका रहस्य बता रहे हैं। अध्याय के आरंभ में श्रीधर स्वामी ने कारण का उल्लेख किया है उपोद्घात में, भगवान की लीलाओं का संक्षेप और यदुवंशियों की उत्पत्ति का कारण। तो कारण अब बताने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो राजन, देवासुरा अवहता दैतेया ये सुदारुणा, ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजाद्रप्ता बबाधिरे। देखो, जब देवासुर संग्राम हुआ था सतयुग में, 2 बार हुआ है देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन के अवसर पर भी हुआ है। तो देवासुर संग्राम में जो दैत्य मारे गए और जो बड़े क्रूर थे स्वभाव के, से चोत्पन्ना मनुष्येषु, वे ही क्रूर स्वभाव के कारण मनुष्य योनियों में उत्पन्न होकर के आ गए। और प्रजाद्रप्ता बबाधिरे, पूर्व संस्कार के अनुसार अधर्म प्रेमी थे सब दैत्य, तो मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर के भूमंडल में प्रजा को दुख देने लगे, बाधा पहुंचाने लगे। द्रप्ता संतः प्रजा बबाधिरे, ठीक है। ते चोत्पन्ना इति, वे दैत्य उत्पन्न हुए जो हारे हुए थे देवासुर संग्राम में। प्रत्येकम बहुभी रूपैरिति ज्ञेयम, और वे तो बड़े मायावी थे, एक एक दैत्य 10 रूपों में जन्म लेकर के आया, अनेक रूपों में, इसलिए बहुत संख्या हो गई उनकी। सारे भूमंडल में प्रजा को पीड़ा पहुंचाने लगे। तन्निग्रहाय हरिना प्रोक्ता देवा यदो कुले, अवतीर्णा कुल शतम तेषामेकाधिकम नृपो। जब पृथ्वी आकुल हुई, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, तब भगवान ने देवताओं को आज्ञा दिया कि देखो देवताओं, तुम लोग भी यदुकुल में जन्म लो चल करके, तुमसे द्रोह करने वाले दैत्य मनुष्य बन करके प्रजा को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, धर्म का नाश कर रहे हैं,
तो तुम लोग उनका मुकाबला करने के लिए यदुकुल में उत्पन्न हो जाओ। वे भगवान की आज्ञा से उत्पन्न हो गए। अवतीर्णा कुल शतम तेषामेकाधिकम लोको। वे जो देवता उत्पन्न हुए यदुवंशियों में, यदुकुल में 101 कुल थे उनके, 100 और 101 कुल में जो हैं देवता यदुवंशियों के रूप में उत्पन्न हुए, प्रकट हुए थे। एवमेव यदुकुले देवायति। इसी प्रकार से यदुकुल में देवता भी उत्पन्न होकर के आए भगवान की आज्ञा से। तथा चोक्तम, कहा गया है, शास्त्रशः समुद्भूता देवा यदुकुले पृथक। हजारों की संख्या में देवता लोग यदुकुल में पृथक पृथक उत्पन्न हुए। फिर कहते हैं तेषां प्रमाणम भगवान प्रभुत्वेना भवद्भरि ये चानुवर्तिनस्तस्यो बभ्रुधु सर्व यादवा। अब कहते हैं कि देखो यदुवंशियों की महिमा बता रहे हैं। कहते हैं कि ये जो 101 कुलों में यदुवंशी उत्पन्न होकर के आए देवता रूप से, तेषां प्रमाणम भगवान, इनके लिए भगवान ही परम प्रमाण थे। प्रभुत्वेना भवद्भरि, है ना, भगवान को सर्वसामर्थशाली देख करके समझ करके सभी यदुवंशियों ने भगवान को ही अपने लिए आदर्श प्रमाण स्वीकार किया। उनकी आज्ञा का पालन करना, जैसा वो आज्ञा दे वही करना, ये उनके मन में था। ये चानुवर्तिनस्तस्य बभ्रुधु सर्व यादवा। अच्छा, जब वे भगवान को अपना परम आश्रय मान करके श्रद्धा पूर्वक मानने लग गए, तो भगवान के अनुवर्ती होने से सभी यादवों की बड़ी वृद्धि हुई। जैसे धर्मनिष्ठ की वृद्धि होती है, वैसे भगवान को सब कुछ मानने वाले की वृद्धि होती है। इसलिए सारे यादव, है ना, तमाम समृद्धि सबसे संपन्न बन गए। तभी तो आगे भगवान कहेंगे कि इनका नाश किसी दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता, इतने समृद्ध हो गए हैं। ठीक है नहीं, शय्यासनासनालापो क्रीड़ा स्नानादिकर्मसु ना विदुषन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः। देखिए भगवान सुखदेव जी यदुवंशियों की महिमा का कथन करते हुए कहते हैं कि देखो राजन, शय्या, आसन, आसन माने चलना, आलाप माने बात करना, क्रीड़ा माने खेलना, स्नान करना, जितने भी क्रियाकलाप थे यह सब करते हुए भी ना विदुषन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः। वृषवंशियों के चित्त भगवान में ऐसे डूबे रहते थे कि ऊपर की सारी क्रियाओं को करते हुए भी उनको शरीर का भान नहीं रहता था कि हम खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं, कोई भान नहीं रहता था। भगवान में ही उनका मन निरंतर अहर्निश डूबा रहता था। कृष्ण चेतसा। आप देखिए ये यदुवंशियों की महिमा, आप भगवान की अवतार की विलक्षण महिमा और कहने जा रहे हैं। क्या कहते, तीर्थम चक्रे नृपूर्णम यदजन यदुषुप्सरित्पादशौचम विद्युत स्निग्धा स्वरूपम ययुरजित पराशीर यदर्थेन्द्रयत्नः यन्नामा अमंगलघ्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, यह जो भगवान ने
यदुकुल में जन्म ले लिया ना, तो भगवान के जन्म ले लेने से हे नृप संबोधन है, हे नृप। यदुषु यदाजानी, यदुवंशियों में भगवान ने जो जन्म ले लिया, इससे क्या हुआ? तीर्थम ऊनम चक्रे, तीर्थ के रूप में भगवती गंगा देवी प्रसिद्ध थी, चली आ रही थी। और इसलिए भी प्रसिद्धि उनकी थी, भगवान का चरणोदक है, भगवान का ही चरणोदक है, इसलिए प्रसिद्धि। किंतु भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा, पहले गंगा ही तीर्थ था और कोई तीर्थ नहीं था। किंतु भगवान ने जब यदुवंशियों में जन्म ले लिया, अवतार ले लिया, प्रकट हो गए, तो गंगा का जो तीर्थत्व था वह न्यून पड़ गया, कुछ हल्का पड़ गया, है ना। देखो तीर्थ हल्का कब पड़ता है? जब उसके पास में अधिक शक्तिशाली तीर्थ कोई प्रकट हो जाए। एक छोटी लकीर हो, उसको उस लकीर को छोटी करने के लिए उसके पास बड़ी लकीर खींच लो, छोटी हो जाएगी, छोटा करना नहीं पड़ेगा। तो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा तीर्थ को कैसे छोटी हो गई? भगवान का यदुवंशियों में जन्म हो जाने से। तो जन्म हो जाने से क्यों छोटी पड़ गई? तीर्थ छोटी क्यों पड़ गई? तो आगे रहस्य बताते हैं। यदुषु यदाजनी तेन, है ना, हे नृप, तीर्थम ऊनम चक्रे, तीर्थ जो है छोटा हो गया, गंगा तीर्थ। स्वसरित पाद शौचम, कौन सा तीर्थ? स्वसरित, आकाश गंगा, आकाश से प्रकट हुई थी, है ना। कैसे प्रकट? भगवान के चरणों का धोवन है, भगवान का चरणोदक है, स्वर्ग से प्रकट हुई थी, वही तीर्थ था। किंतु भगवान के यदुवंशियों में जन्म ले लेने से वह तीर्थ ऊन हो गया, छोटा पड़ गया। कहते हैं कि कैसे? तो देखिए कारण बताते हैं। विद्युत स्निग्धा स्वरूपम ययु अजित पराशीर यदर्थे नियतना। कारण यह है, कारण बता रहे हैं भगवान सुखदेव जी की, राजन देखो, हाँ, भगवान के यदुकुल में जन्म ले लेने से क्या हुआ कि भगवान की मंगलमयी महिमा का श्रवण करके, चिंतन करके, कीर्तन करके, अवगाहन करके, भगवान से द्वेष करने वाले भी, विद्वित माने द्वेष करने वाले, स्निग्ध माने प्रेम करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले भक्तजन और द्वेष करने वाले दुष्ट राक्षस जन, ये दोनों के दोनों भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए। अब गंगा जी में ये महात्म थोड़ी, इतना बड़ा महात्म जो है भगवान के यदुवंश में अवतार लेने से हो गया। इसलिए अपने आप ही वह तीर्थ छोटा पड़ गया, है ना। स्वरूपम यु अजित परा श्री यदर्थे नयतना। एक कारण और बता रहे हैं, कहते हैं देखो यही कारण है जिन लक्ष्मी जी को सारे देवगण चाहते थे, लक्ष्मी जी हमको प्राप्त हो जाए, हम पर कृपा कर दें, किंतु उनको कोई भी नहीं पा सका, जीत नहीं पाया, अजित पड़ा। वे तो केवल मात्र भगवान को ही आश्रय मानने वाली हैं, जिनके लिए सारे ब्रह्मा आदि देवता चाह रखते थे, वे केवल मात्र भगवान को ही आश्रय बनाने वाली हुई। तो कहते हैं कि अच्छा, ऐसा इन्होंने क्यों किया लक्ष्मी जी ने? क्या आप बिल्कुल नासमझ हैं क्या? तो कहते हैं कि नहीं, माने यहाँ काकू से प्रश्न ये है कि उसका आश्रय लेना चाहिए जो चाहने वाला हो, किंतु इनका आश्रय क्यों ले लिया? तो उस पर उत्तर देते हैं,
यन्नामा मंगलघ्नम सुतम। अरे कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का नाम ही अमंगल का नाश करने वाला है। तो जिन भगवान का नाम अमंगल का नाश करने वाला है, उनका अगर आश्रय श्री लक्ष्मी जी ने लिया तो क्या गलत किया, ठीक ही लिया। यन्नामा अमंगलघ्नम, कहते हैं वह भी कोई जरूरी नहीं है कि भगवान का नाम उच्चारण करोगे तो अमंगल नष्ट होगा, केवल सुन लिया हो, उच्चारण नहीं किया है, श्रुत मात्र में हो, श्रुता मात्र, अथवा गदितम चाहे उच्चारण कर दिया गया हो, गदितम यत् कृतो गोत्र धर्मः। और कहते हैं कि ऋषियों ने इन्हीं भगवान के परंपरा रूप वेद के अनुसार, है ना, गोत्र धर्म को स्थापित किया। भगवान के बताए हुए वैदिक गोत्र धर्म को ऋषियों ने स्वीकार किया। कृष्ण चैतन्य चित्रम, देखो राजन, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए यह बात कोई बड़े आश्चर्य वाली नहीं है। कृष्ण चैतन्य चित्रम क्षिति भर हरणम काल चक्रायुधस्य। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। क्यों? है ना, क्षिति भर हरणम, क्षिति माने पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान ने अवतार लेकर के भार हरण किया, इसमें कोई आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो काल चक्रायुध हैं। ये सारा काल, आखिर काल ही संसार को बनाता है, रक्षा करता है, नाश कर देता है। वह काल रूपी चक्र, काल चक्र, वह तो इन्हीं का आयुध है। जिन भगवान का काल रूपी चक्र आयुध है, औजार है, शास्त्र है, जिसके द्वारा जो चाहते हैं सो करते रहते हैं, उन भगवान के लिए, काल चक्रायुधधारी भगवान के लिए इस समूची पृथ्वी का भार नष्ट कर देना भला कौन बड़े आश्चर्य की बात है। इतने इतने आश्चर्य जिनके बारे में कहे जा रहे हैं, उन भगवान के लिए इस समूची पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। ये अति का कहते हैं कि तस्मात् कृष्ण कीर्ते सर्व तीर्थोत्तमत्वम, उपसंहार है ना, उपसंहार में कहते हैं कि इसलिए इन तमाम कारणों से भगवान की कीर्ति संसार के सभी तीर्थों से सर्वोत्तम तीर्थ है। सर्वोत्तमत्वम, सर्वोत्तमत्व है भगवान श्री कृष्ण की यश कीर्ति का सर्वोत्तमत्व बताने जा रहे हैं। तो सच सर्वदेवोत्तमत्वम न चित्रम, माने भगवान की कीर्ति सर्व तीर्थोत्तमत्व है उसमें, कीर्ति में, और साक्षात भगवान में सर्वदेवोत्तमत्व, भगवान में सर्वदेवोत्तमत्व वो तो पहले से आया है। तो तीनों देवों में भगवान विष्णु वही श्री कृष्ण है, तो सर्वदेवोत्तमत्व तो पहले सिद्ध ही कर दिया गया है। अब भगवान का यश कीर्ति जो है वह सब तीर्थों से सर्वोत्तमत्व है उसमें, यह दूसरी बात यहाँ सिद्ध की जा रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। न चित्रमित्या, कैसे? तीर्थम चक्रेति, है ना, क्योंकि भगवान ने यदुकुल में अवतार लेते ही, है ना, श्री गंगा जैसे तीर्थ को छोटा बना दिया, है ना, बना क्या दिया, छोटा बन गया। इतः पूर्वम स्वशरीदेव सर्वतो अधिकम तीर्थम इत्यासीत,
भगवान के अवतार के पूर्व आकाश गंगा ही सबसे बढ़ करके तीर्थ के रूप में स्वीकार थी, मान्य थी, महत्व मिला हुआ था। किंतु इस समय द्वापर के अंत में इदानीं तु यदुषु यदजन जातम, इस समय भगवान जो यदुकुल में जन्म लेकर के अवतरित हो गए, है ना, तो एक दूसरा तीर्थ उत्पन्न हो गया, जातम तीर्थम, है ना। वह क्या है? श्री कृष्ण कीर्ति रूपम। इन भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति रूप यह दूसरा तीर्थ पैदा हो गया द्वापर में। एतत् स्वसरित रूपम पाद शौचम, यह तो आकाश गंगा रूपी जो तीर्थ है, यह तो भगवान के चरणों का धुवन है, चरणोदक है। यह तीर्थम ऊनम अल्पम चक्र, इसको छोटा बना दिया भगवान के यश तीर्थ के सामने, और तीर्थ छोटे हो गए, है ना। स्वयं सर्व तीर्थों पर विराजित इत्यर्थः, स्वयं भगवान ही भगवद यश ही सब तीर्थों से ऊपर विराजमान रहने वाले हैं, है ना। कारण क्या है? यह तीर्थ होने से इतने बड़े तीर्थ भगवान का यह तीर्थ जो प्रकट हुआ है ना, इसकी संगति क्या है? तो कहते हैं देखो, श्री कृष्ण से विद्वेषा स्निग्धास्य, भगवान श्री कृष्ण से जो द्वेष करने वाले राक्षस असुर, और स्निग्ध जो प्रेम करने वाले थे, है ना, तत्सारूप्यम ययुः, दोनों को भगवान का सारूप्य मिल गया। माने भगवान की ऐसा कीर्ति कितनी उज्जवल निर्मल है, कोई पक्षपात नहीं। पूतना को भी भगवान ने मां की गति दे दी, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। ऐसे भगवान, तभी तो वहाँ जो है चतुर्दश अध्याय में ब्रह्मा जी ने सवाल उठाया स्तुति में, ब्रह्मा जी को शंका हुई, ब्रजवासियों की भगवत प्रीति को देख करके ब्रह्मा तो मुग्ध हो गए। ब्रह्मा को अपने में लज्जा आने लगी, धिक्कार है मुझको, देखो ये नासमझ गांव के ग्वाले इतना प्रेम करते हैं भगवान, मैं कितना दुष्ट निकला, मैं परीक्षा लेने लगा, ग्वाल वालों को चुरा लिया था। ये टीस ब्रह्मा जी के हृदय से गई ही रहे। भगवान तो खैर दिव्य है, दर्शन करते तो आंखें झुका लेते, लज्जित हुई। तो उन्होंने पूछा, स्तुति में है कि भगवान मेरे मन में शंका होती है कि आप जो है इतना ये ब्रजवासी आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, आप इनको इनके प्रेम के बदले में क्या देंगे? तो अगर भगवान कहें कि भरे इनसे तो हम इनको तो अपने को दे देंगे, तो ब्रह्मा जी कहते इससे क्या बनेगा? अपने को तो आपने पूतना को भी दे दिया, सकटासुर को भी दे दिया, उतने दिया तो क्या हुआ? इतने देने से तो पूरा नहीं होगा, वो नहीं हो सकते आप। देखिए ब्रह्मा जी का भाव उद्गार, माने जिनका सारा जीवन एक एक क्षण आपके लिए जो जी रहे हैं, आपके लिए खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उनको केवल अपने को दे देने से पूर्ण नहीं होंगे आप। ये भाव ब्रह्मा जी भगवान के यश का गुणगान कर रहे हैं। तो कहते हैं तत्सारूप्यम ययुरित्यपि नाति चित्रम, यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहते हैं कि तस्य परम कारुणिकत्वात्, क्यों? क्योंकि भगवान परम कारुणिक। तथेदम च न चित्रम, किसी प्रकार से यह भी चित्र नहीं है। किम तत् अजित परा अजिता दर्शिदत्य अप्राप्ता, है ना, जो लक्ष्मी जी किसी के द्वारा जीती नहीं जा सकी, चाहे जितना कोई तप करे,
किंतु है ना सर्वदा परिपूर्णा श्री, सर्वदा परिपूर्ण भगवती लक्ष्मी कृष्णस्यैव, भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेने वाली थी। नान्यस्य, और किसी की आश्रय नहीं थी। तदेवा यदर्थे अन्येषां ब्रह्मादि नाम यत्न हेतु, जिन लक्ष्मी जी के लिए ब्रह्मा आदि चाहा करते हैं, नाक रगड़ते रहते हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चाहा, आश्रय लिया। न निरपेक्षम तमेव लक्ष्मी श्रेयते इति, कहते अरे ये क्या बात बोलते हो, भगवान तो निरपेक्ष है, निरपेक्ष को लक्ष्मी जी क्यों चाहती हैं, आश्रय ले रही हैं? चाहने वाले को चाहना चाहिए ना। चित्र में वेद चेत, कहते नहीं नहीं नहीं, परम मंगल नाम ध्येयत्वा तस्या, भगवान जो है निरपेक्ष होने पर भी भगवान का नाम ही परम मंगलमय है। इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान का आश्रय लिया, निरपेक्ष होने पर भी यन्नामेति। और कहते तदपि नार्थ स्मरणापेक्षम, भगवान के नाम का अर्थ स्मरण करके नाम लेना ये नहीं अपेक्षा है। शुभम केवल सुन लिया जाए जैसे तैसे, अर्थ गदितम ये बोल दिया जाए जैसे तैसे, ये सुन लिया जाए जैसे तैसे, चाहे बोल दिया जाए जैसे तैसे, है ना, वही परम मंगल कारक है। सर्वधर्मा से स्वादपीत्या। दूसरी बात और है, हेतु, कितने हेतु दे रहे हैं। भगवान की यह कीर्ति ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भगवान सर्वधर्म के आश्रय हैं। यत्र को गोत्र धर्म, गोत्रेषु तत्तद् ऋषि वंशेषु धर्मो यत्कृतः येन प्रवर्तितः। ऋषियों के तत्तद् गोत्र का जो धर्म है भगवान के द्वारा वेद रूप से प्रवृत्त हुआ है। भगवान रचित है, भगवत रचित है, भगवत उपदिष्ट है। तास्य क्षिति भार हरणम नैव चित्तमित्या। उन भगवान का पृथ्वी के भार का हरण करना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। कृष्णचैतन्य इति, क्यों काल चक्रायुधस्य, काल चक्र तो भगवान का आयुध ही है। सर्व संहार काल मूर्ते है, काल सबका संहार करने वाला, कुछ नहीं बचता काल के आगे। काल मूर्ते विशेषतो दुरंत प्रभाव चक्रायुधस्य, जिसका विशेष प्रभाव चक्रायुध है, सुदर्शन चक्र, वह आयुध है ना, है ना, वह भगवान का आयुध है। काल मूर्ति जो चक्र है वह भगवान का आयुध है। तो भला उन भगवान के लिए पृथ्वी का भार हरण कर देना कौन आश्चर्य की बात है? यदाश्चर्य किए दे तदित्यर्थ। बस